दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। एक बेहद हैरान कर देने वाले फैसले के तहत विक्रम चौक पर विभाजन पूर्व के रेलवे स्टेशन को हेरिटेज पॉइंट के रूप में बदलने और विकसित करने की बहुप्रचारित स्कीम पोस्टपोन कर दी गई है। यह फैसला मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के असहयोग्यपूर्ण रवैये के कारण किया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जम्मू और कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वर्कशॉप को कहीं और शिफ्ट करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन पर यह रेलवे स्टेशन 1897 में बनाया गया था। उस वक्त इस रेल लाइन पर आरएसपुरा, मीरा साहिब और सुचेतगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन सर्विसेज चलती थी जो सियालकोट तक जाती थी। सियालकोट देश विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। जब देश विभाजित हुआ तो सियालकोट की जो रेलवे लाइन थी वो टूट गई और उसकी वजह से रेलवे स्टेशन को ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के तत्कालीन एडवाइज़र जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के मामलों को भी देख रहे थे, बशीर अहमद खान ने 29 जनवरी 2021 को ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन विक्रम चौक का दौरा किया था और अधिकारियों को इसे फिर से बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। खान ने उस वक्त कहा था कि रेलवे स्टेशन का एक ऐतिहासिक और विरासत महत्व है। इसे पुनः बनाने के लिए उसी तर्ज पर असाधारण कोशिश की जानी चाहिए जैसे यह उस वक्त अस्तित्व में था। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन की उपलब्ध तस्वीरों के माध्यम से जानने के बारे में उन्होंने कहा, ताकि ये पता लग सके कि वास्तव में उस वक्त ये जो रेलवे स्टेशन था वो किस शेप में था, उसका किस तरीके से उसे बनाया गया था और उन तस्वीरों के माध्यम से इस रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाना था फिर से और इसका पुराना गौरव जो था उसे बहाल करने की स्कीम बनाई गई थी। खान ने कहा था, ऐसी प्रॉपर्टी का रिक्रिएशन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाएगा। यहाँ तक कि अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने में टेक्निकल सपोर्ट के लिए रेलवे को शामिल करने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद 8 जून 2021 को डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने विभाजन पूर्व की जम्मू रेलवे स्टेशन की साइट का दौरा किया और ऐलान किया कि सरकार मंदिरों के शहर में आने वाले पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए इसे एक हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप करेगी। चूंकि तत्कालीन राज्य के रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी लैंड थी उसे 1954 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मौजूदा वक्त में जम्मू और कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का यार्ड और वर्कशॉप इस ज़मीन पर स्थित है। इसलिए लैंड ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करने का फैसला लिया गया। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन चल रहा था, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कंसेप्ट नोट भी तैयार कर लिया था जिसके मुताबिक पूर्ववर्ती रेल विभाग की वर्कशॉप को म्यूजियम और पर्यटकों के लिए बनाई गई अन्य सुविधाओं में बदला जाना था। जानकारी के मुताबिक विभाजन पूर्व जो रेलवे स्टेशन था उसको हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए लैंड ट्रांसफ़र के प्रपोजल को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा 2 बार खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत प्रचारित योजना को आखिरकार अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। ये वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि शहर में एक पर्यटन स्थल के निर्माण पर एक वर्कशॉप और बसों के एक यार्ड को वरीयता दी गई। जिस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है वहाँ पर इस तरीके से अगर कुछ होता है तो उस पर हैरानी होना जायज़ बात है। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मौजूदा स्थान पर इसे जारी रखने पर जोर देने के बजाय
वर्कशॉप और यार्ड के ट्रांसफर के लिए किसी अन्य स्थान पर उचित लैंड अलॉट करने के लिए सरकार से गुजारिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि विभाजन पूर्व रेल स्टेशन पर ऐतिहासिक और विरासत महत्व वाले विभिन्न लैंडमार्क्स और अवशेष अभी भी मौजूद हैं। सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इसकी पुरानी भव्यता को बहाल करने के लिए जो एकजुटता से प्रयास किए जाने की जरूरत थी, वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे। पुराने रेलवे स्टेशन को हेरिटेज पॉइंट में बदलना भी खास तौर से इस तथ्य की रोशनी में महत्वपूर्ण है कि आसपास के क्षेत्र को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा वर्कशॉप और यार्ड को जारी रखना इस क्षेत्र को टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट के रूप में विकसित किए जाने की वजह से बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा विक्रम चौक से आरएसपुरा तक ट्रामवे, मिनी ट्रेन या जायराइड शुरू करने के संबंध में घोषणा पर भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस घटनाक्रम के बाद हम ये दो बात कह सकते हैं कि पहली, आखिर दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल की कमी क्यों है, और दूसरी, किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा से पहले ग्राउंड लेवल पर सभी चीजों को सही क्यों नहीं किया जाता। इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।